माध्यमिक शिक्षा छोड़िए, मतलब उच्च स्तर की शिक्षा तो छोड़िए, प्राथमिक शिक्षा लेने का भी उनके पास हक और अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, जब वो विद्यालय गए, जब समाज से उनका सामना हुआ, तो वो देखे कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब दलित समुदाय से आते थे। दलित होने के नाते उनको सभी वर्गों में, सभी जातियों में उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चलने और पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहब जिस समुदाय से आते थे वो अछूत समाज थे और पूरा समाज अछूत था। कुछ मुट्ठी भर लोग बाबा साहब और बाबा साहब के समाज को चापाकल या नलकूप का पानी तो छोड़िए, किसी तालाब की पानी जो उच्च वर्ग के लोगों के अधीन होता था, उस तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। जबकि उस तालाब में अगल बगल के जंगल में रहने वाले जानवर, पशु पक्षी पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब के समाज से आने वाले लोग उस तालाब में पानी नहीं पी सकता था। सोचिए उस समय कैसी कुव्यवस्था थी। आज के दौर में यदि आपको प्यास लगे और मान लीजिए ये जो दुर्गा चौक है वहां पर चापाकल गड़ा हुआ हो, यदि आप राम परिवार से आते हैं, आप पासवान परिवार से आते हैं, आप जुल्हा है, आप मुसर है, और जाति देख करके आपको पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया जाए, सोचिए आप पर क्या बीतेगा। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठोस निर्णय लेने के लिए सक्षम है और अपने भविष्य को किस ओर ले जाना है इसके लिए भी आप काबिल हो चुके हैं। तो साथियों, आज भी सभी बाधाएं टूट चुकी है, लेकिन जो प्रेफरेंसेस आज भी हम सबको नहीं कहते हैं, कुछ लोग जो अपने बेटों को दे रहे हैं वो अपने बेटियों को नहीं दे पा रहे हैं। ये आज भी चिंता का विषय है। सोचिए कब भारत आजाद हुआ था, अभी भारत को आजाद हुए करीब 77-78 वर्ष बीत रहा है। उस समय ये भेदभाव देखे थे बाबा साहब अंबेडकर, उनको मिटाने के लिए उन्होंने संविधान में सभी को लिंग भेद के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे अमीर और गरीब का आधार हो, सबको बराबर का अधिकार दिया था। सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, सभी को अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार दिया, सभी को अपने मर्जी के हिसाब से बिना समाज को ठेस पहुंचाए हुए बोलने, लिखने और ओढ़ने, खाने पीने का अधिकार दिया। मित्रों, आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे, आप बाबा साहब के जीवनी से यदि परिचित होंगे तो बाबा साहब अपने जीवनी में लिखते हैं, एक चैप्टर है नो प्यूल नो वाटर। इसका अर्थ क्या होता है जानिए, नो प्यूल नो वाटर। बाबा साहब जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में उनको अपने से चापाकल या तालाब पर जाकर पानी पीने की इजाजत नहीं थी। सभी बच्चे, स्कूल में आने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग अपने से पानी भरते थे, जब प्यास लगती थी जाके पानी पीते थे। लेकिन बाबा साहब को जब पानी पीना होता था, जब पीऊन को फुर्सत होता था, प्यास लगी 10 बजे, पीऊन को फुर्सत हुआ 3 बजे, तो बाबा साहब 3 बजे पानी पीते थे। सोचिए यदि आपके साथ, यदि आज के दिन में ऐसा होगा तो आप पर क्या बीतेगा। और ये बात तो छोड़िए, 10 बजे जो प्यास लगती थी वो 3 बजे जो उस प्यास को बुझाते थे। लेकिन सोचिए जिस दिन पीऊन का तबियत खराब हो जाता होगा, जिस दिन पीऊन किसी कारणवश